बिरयानी की चोरी। गांव का नाम था चंपापुर। यह कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन अपनी खास बातों के लिए मशहूर था। यहाँ की सुबह मंदिर की घंटी और मस्जिद की अजान से शुरू होती थीं, दोपहरें खेतों की हरियाली में गुजरती थीं और शामें चौपाल की हंसी मजाक से भर जाती थीं। लेकिन चंपापुर की सबसे बड़ी पहचान थी मिर्जा की बिरयानी। मिर्जा का ढाबा गांव की मुख्य सड़क पर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने लकड़ी की पुरानी बेंचें। बाहर से देखने पर ढाबा साधारण लगता था, लेकिन जैसे ही कोई अंदर जाता, मसालों की खुशबू उसे रोक लेती। मिर्जा कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, मगर उसे खाने की समझ विरासत में मिली थी। उसके अब्बा भी कभी यही ढाबा चलाते थे। मिर्जा रोज सुबह सबसे पहले उठता, नहाकर साफ कपड़े पहनता और फिर मसालों की पोटली खोलता। वह हर मसाले को ऐसे छूता जैसे कोई कलाकार अपने रंगों को छूता हो। इलायची, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, सबका सही इस्तेमाल करना वह बखूबी जानता था। उसकी बिरयानी सिर्फ खाना नहीं थी, वह एक एहसास थी। उस दिन खास दिन था। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। दूर दूर से लोग आने वाले थे और मिर्जा ने ठान लिया था कि इस बार वह अपनी जिंदगी की सबसे शानदार बिरयानी बनाएगा। उसने तड़के ही चावल भिगो दिए, चिकन साफ करवाया और मसालों को खुद पीसा। जैसे जैसे सुबह बढ़ी, ढाबे के आसपास खुशबू फैलने लगी। लोग रुक रुक कर सूंघते और कहते, लगता है आज मिर्जा ने कुछ खास बनाया है। इसी गांव में रहते थे दो दोस्त, रवि और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे। रवि दुबला पतला, तेज दिमाग वाला, लेकिन थोड़ा डरपोक। मोहन हट्टा कट्टा, बेफिक्र और हमेशा कुछ नया करने को तैयार। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी, जहां रवि वहां मोहन। मेले के दिन दोनों के पास पैसे कम थे, लेकिन भूख बहुत ज्यादा। सुबह से ही वे मिर्जा की ढाबे के आसपास घूम रहे थे। बिरयानी की खुशबू ने उनका दिमाग खराब कर दिया था। मोहन ने पेट पकड़ते हुए कहा, यार अगर आज ये बिरयानी नहीं खाई तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी। रवि बोला, पैसे होते तो मैं खुद 2 प्लेट ले लेता। मोहन ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, एक काम करें। रवि को अंदाजा हो गया। नहीं नहीं, चोरी मत बोल देना। मोहन मुस्कुराया, बस थोड़ा सा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रवि डर गया। गलत है यार, लेकिन भूख और खुशबू ने रवि की समझ को कमजोर कर दिया। दोनों ने तय किया कि रात को ढाबा बंद होने के बाद अंदर घुसेंगे। रात होते होते मेला खत्म हो गया। ढाबा भी बंद हो गया। मिर्जा थक कर सो गया। उसने बड़ी सी देग में बिरयानी ढक कर रखी और सोचा, सुबह फिर से लोगों को खिलाऊंगा। रवि और मोहन एक पेड़ के पीछे छिपे थे। चांदनी फैली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। मोहन फुसफुसाया, अब। रवि कांपते हुए बोला, चलो जल्दी। दोनों दबे पांव ढाबे के पीछे पहुंचे। दरवाजा थोड़ा ढीला था। मोहन ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा चरमराया। अंदर अंधेरा था, लेकिन बिरयानी की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मिर्जा की बिल्ली मोटू ने आंखें खोल दीं। वह चुपचाप उन्हें देख रही थी। मोहन ने उसे अनदेखा किया। रवि ने देग की तरफ इशारा किया। वही है। मोहन ने ढक्कन उठाया। भाप उठी और खुशबू और तेज हो गई। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोहन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मोटू ने जोर से म्याऊं किया। रवि घबरा गया। अब पकड़े गए। उसी समय मिर्जा की नींद खुल गई। उसने आवाज सुनी। वह उठा और लाठी लेकर बाहर आया। कौन है? उसने आवाज लगाई। रवि और मोहन भागने लगे, लेकिन रवि फिसल गया। देग हिल गई। बिरयानी जमीन पर गिरते गिरते बची। मिर्जा ने दोनों को पकड़ लिया। लाइट जलते ही मिर्जा ने देखा, रवि और मोहन। तुम? मिर्जा हैरान हुआ। रवि शर्म से सिर झुका लिया। माफ कर दो मिर्जा भैया। मोहन भी चुप हो गया। मिर्जा ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो, ये बिरयानी मेरे लिए क्या है? ये मेरी मेहनत है। रवि की आंखों में आंसू आ गए। हमसे गलती हो गई। कुछ पल चुप्पी रही। फिर मिर्जा हंस पड़ा। भूख बहुत लगी थी, है ना? दोनों ने सिर हिलाया। मिर्जा ने कहा, चोरी गलत है, लेकिन भूखे को खाली हाथ लौटाना भी गलत है। उसने 3 प्लेट निकाली और बिरयानी परोसी। रवि और मोहन हैरान रह गए। खाओ,
मिर्जा बोला, लेकिन याद रखना, मेहनत की चीज़ का स्वाद चोरी से नहीं, ईमानदारी से मिलता है। तीनों ने साथ बैठकर बिरयानी खाए। वह बिरयानी जिंदगी की सबसे स्वादिष्ट बिरयानी थी, क्योंकि उसमें शर्म, माफ़ी और समझदारी मिली हुई थी। उस दिन के बाद रवि और मोहन बदल गए। वे रोज़ मिर्जा के ढाबे पर मदद करने लगे। बर्तन धोना, सब्जी काटना, लकड़ी लाना, सब करते। धीरे धीरे उन्होंने मेहनत का स्वाद समझ लिया। मिर्जा भी खुश था। उसने उन्हें सिखाया कि मसाले कैसे मिलाए जाते हैं, चावल कैसे पकते हैं। कुछ महीनों बाद मिर्जा ने कहा, तुम दोनों मेरे ढाबे का हिस्सा हो। गांव में आज भी लोग कहते हैं, चंपापुर की बिरयानी सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, सीख के लिए मशहूर है। और रवि मोहन जब भी बिरयानी खाते हैं, मुस्कराकर कहते हैं, एक समय था जब हमने इसे चुराने की सोची थी, और आज ये हमारी पहचान बन गई है।